आज कोई भी पितृ ऋण से दुखी हो या उनके पितर अपगति को प्राप्त हुए हो, कि ऐसा माना जाता है कि 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और जब 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ति होती है तो वे सब भगवान का आभार प्रकट करने के लिए पुनः इस तीर्थ में आते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव। वर्तमान आप सभी जिस तीर्थ का दर्शन कर रहे हैं इसे सुखतीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पहली बार भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत महापुराण की कथा सुनाई। जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला कि आपकी मृत्यु 7 दिनों के अंदर होने वाली है, राजा परीक्षित जी अपना सब कुछ त्याग कर इसी पवित्र वटवृक्ष के नीचे पधारे। तब भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई और उनका उद्धार कराया। वर्तमान जिस अक्षय वटवृक्ष को देख रहे हैं ये लगभग 5,500 वर्ष से भी पुराना है। इसकी विशेषता ये है, यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाई रहती है। सबसे विलक्षण बात, जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान श्री कृष्ण की मथुरा, ऐसे ही ये भागवत जी की जन्मभूमि है। और इस अक्षय वटवृक्ष में ये जितने भी श्रद्धालु आते हैं ये कलावा बांधते हैं। इस कलावा बांधने की मान्यता ये है कि ऐसा माना जाता है कि 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। और जब 1 साल के अंदर उनकी मनोकामना पूर्ति होती है तो वे सब भगवान का आभार प्रकट करने के लिए पुनः इस तीर्थ में आते हैं और पुनः भगवान का जो आभार व्यक्त करते हैं। तो बहुत सुंदर यह तीर्थ है। यहाँ आने का आप सबको लाभ मिले तो प्रयास कीजिए, यथाशीघ्र आइए। और ये मुजफ्फरनगर से लगभग 25 से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज जी हैं, उन्हीं के संरक्षण में यह तीर्थ जो है अक्षय वटवृक्ष की भांति जो है विकसित हो रहा है। आप सब जानकर ये प्रसन्न हो जाएंगे कि यहीं पर जो है भागवत की कथा होती है। आज कोई भी पितृ ऋण से दुखी हो या उनके पितर अपगति को प्राप्त हुए हो तो यहाँ आकर यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने, कथा कराएं तो उनके सभी पूर्वजों का जो है उद्धार हो जाता है। इसलिए श्रद्धालु जन यहाँ आते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर जो है अपने पितरों को जो है मोक्ष प्रदान कराते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।